और यूपी के शामली में धर्मांतरण केस में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। आयुष ने घर वापसी तो कर ली, अली बना था, अब फिर से वो आयुष बन चुका है, लेकिन उसके घर की तलाशी के दौरान जो सबूत मिले वो चौंकाने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें कि शामली धर्मांतरण केस में एक और खुलासा हुआ। आयुष के घर से पुलिस को एक डायरी मिली है जिसमें आई एम ऑन द मिशन लिखा है। अली ने बनने के बाद, यानी कि आयुष जब अली बना उसके बनने के बाद अपनी मेल आईडी का पासवर्ड 2047 रखा था और इसे भी डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। आयुष के घर से एक चाकू भी मिला था। पुलिस अब उस मौलवी की तलाश कर रही है जिसने आयुष का धर्म परिवर्तन करवाया था। आयुष मलिक शामली का रहने वाला है। 7 जून को उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था। जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी से उसने निकाह भी कर लिया था। चांदनी ने उसे अपने प्यार के झांसे में फंसाया, फिर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। आयुष मलिक को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया और अपने घर वापस आ गया। पुलिस ने चांदनी और उसके पिता को तो गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन धर्मांतरण करवाने वाले मौलाना की तलाश जारी है। खबर मिली है कि वो अंडमान या चेन्नई में छिपा हो सकता है। आयुष मलिक भले ही घर वापसी कर चुका है, लेकिन जो सबूत पुलिस को मिल रहे हैं उनकी जांच के बाद कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अव्वल तो जो डायरी मिली है उसमें आई एम ऑन मिशन लिखा है और उसके नीचे आयुष का नाम भी लिखा है। ये पता लगाने की चुनौती है कि आयुष किस मिशन पर था। पुलिस चाहे तो उससे सख्ती से पूछताछ कर सकती है और ये पता लगा सकती है। बहरहाल आयुष के घर से एक चाकू भी मिला है। इतनी बरामदगी के बावजूद आयुष पुलिस की कस्टडी में क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। आयुष ने मेल आईडी का पासवर्ड 2047 रखा था। इसे पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जोड़कर देखा जा रहा है, जो मिशन 2047 की बात अक्सर करता है और भारत को एक इस्लामिक मुल्क बनाने की कवायद भी या फिर वकालत करता है। इस्लामिक स्टेट बनाने की भी वो लगातार बात करता रहा है। और अतुल भाटिया हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, घर वापसी तो आयुष ने कर ली, लेकिन घर वापसी के बाद उसके घर से जो कुछ बरामद हो रहा है वो संदिग्ध भी है। क्या कर रही है पुलिस कार्रवाई में? देखिए प्राची, पुलिस के लिए क्योंकि सबसे बड़े दवा कारोबारी हैं जो आयुष मलिक के पिता हैं, वो शामली के और बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनके बेटे के साथ अगर इस तरीके से धर्मांतरण का मामला आता है तो उसके बाद से पुलिस एक्टिव होती है। क्योंकि आयुष के पिता ने ही पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई और इसके बाद ही आयुष की जो पत्नी यानी कि जो चांदनी कुरैशी है और उसके पिता और उसके फुफेरे भाई को पुलिस ने अरेस्ट किया था। इसके बाद जब आयुष मलिक घर आता है, क्योंकि पहले हमने देखा कि उसके बड़े बाल थे, बड़ी दाढ़ी बढ़ गई थी, उसने ये वीडियो बनाया था जिसके अंदर उसने कहा कि उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। और उसके बाद जो अब नया वीडियो आया है जिसमें दिखता है कि उसके बाल जो है वो पूरे तरीके से साफ हो चुके हैं, दाढ़ी उसने बिल्कुल हटवा ली है और उसने कहा जो वीडियो नया है उसमें यह कहा कि उसने सनातन धर्म जो है वो अपना लिया है, पूजा पाठ करते हुए दिखा, अपने घर के बड़े लोगों के पैर छूते हुए इस वीडियो के अंदर दिखा। लेकिन जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि घर से एक बड़ा चाकू जो है वो पुलिस ने रिकवर किया। इसके अलावा जो डायरी मिली जिसके अंदर आई एम ऑन मिशन और नीचे आयुष मलिक नाम लिखा हुआ था, तो वो किस मिशन में था ये पुलिस की बड़ी तफ्तीश है। इसके अलावा जो 2047, क्योंकि जब ये धर्मांतरण होता है आयुष का, उसके बाद वो एक मेल आईडी बनाता है जिसका पासवर्ड 2047 बनाता है और कहीं ना कहीं पीएफआई से जोड़कर पुलिस इसको देख रही है। और क्योंकि पीएफआई लगातार ये बात कहती रही, क्योंकि एक प्रतिबंधित संगठन है पीएफआई, काफी उसके जो जितने भी सदस्य हैं उनको अरेस्ट जो है वो एनआईए और बाकी जो एजेंसियां हैं वो कर चुकी है। और पीएफआई कहीं ना कहीं ये कहती है कि 2047 तक वो भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की उसकी वकालत करती रही है। तो कहीं ना कहीं इस 2047 जो पासवर्ड है उसको भी पुलिस इससे जोड़कर देख रही है। लेकिन क्योंकि आयुष अभी घर पहुंचा है, अभी अपने माँ बाप के साथ है, बताया जाता है कि नोएडा में अपनी बड़ी बहन के यहाँ रह रहा है, तो वहां क्योंकि अभी उससे पूछताछ, पुलिस का कहना है कि पूछताछ कुछ समय बिल्कुल अतुल, पूछताछ के बाद, छानबीन के बाद ही पता चलेगा कि किस मिशन पर आयुष था। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।